नंद बाबा से पूछा, बाबा आजकल किस पूजा की तैयारी हो रही है? तो नंद बाबा ने कहा, कन्हैया हम ग्वाल बाल हैं, गैया रखते हैं, खेती करते हैं। खेती वर्षा पर आधारित होती है, वर्षा के देवता इंद्र हैं, हम इंद्र की पूजा करने वाले हैं। आज भगवान कर्म का उपदेश देते हैं कि मानो सबको देना चाहते हैं कि कलयुग में कर्म प्रधान होगा। हम गर्ग वंश में जन्म लें और चाहे सांडिल्य में, हमारा कर्म निम्न है, निंदनीय है, तो हमारा सम्मान नहीं होगा। और हम चाहे जिस वंश में जन्म लें, हमारा कार्य सुंदर है, हमारा आचरण सुंदर है, तो जगत में हमें सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा। कर्म का उपदेश देते हैं और कहते हैं, बाबा हम लोग इंद्र की पूजा इस बार नहीं करेंगे, इस बार हम लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे, जहां पर हमारी गाय जाती हैं, जिसकी तलहटी में जो है घास को चरते हैं, हम उसकी पूजा करेंगे। तो नंद बाबा ने कहा, भाई इतने वर्षों से हम पूजा करते आ रहे हैं, चलो इस बार तुम्हारे देवता की ही पूजा कर ली जाए। क्या सामग्री लगेगी तुम्हारे देवता के पूजन में? भगवान ने कहा, जो चीजें आप लोग इंद्र को अर्पित करते थे, वही चीजें आप हमारे गोवर्धन महाराज को भी अर्पित कीजिएगा। और हे भैया, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दीपावली के दूसरे दिन अन्नकूट गोवर्धन पूजा वृंदावन आदि में बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। वह दिन आया, सारे ग्वाल बाल अपने स्त्री पुत्रों के साथ अपने घरों से 56 भोग बना करके जो है गोवर्धन पर्वत के पास पहुंच जाते हैं। अब भगवान ने सोचा कि भैया कुछ चमत्कार करना चाहिए। भगवान ने ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन जैसे ही ब्राह्मणों ने पढ़ा, गोवर्धन का ध्यान सभी लोगों ने किया। भगवान ने अपना ही एक स्वरूप जो है पर्वत पर बिठला दिया। अब भैया सारे ग्वाल बाल नंद बाबा बड़े आनंदित हैं कि कन्हैया का देवता तो बड़ा बढ़िया है। पहली बार कन्हैया ने पुकारा, हम लोगों ने पुकारा और यह प्रकट हो गया। अब सारे ग्वाल बाल अपने घर से लाई हुई सामग्रियां जो है गोवर्धन महाराज को अर्पित कर रहे हैं। अपने घर से लाई हुई संपूर्ण सामग्रियां अर्पित कर रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। सारे देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे हैं, देवता लोग भी पुष्प बरसा रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, सारे ग्वाल बाल कोई दूध की धार दे रहा है, कोई घी खिला रहा है, कोई मेवा खिला रहा है, कोई मालपुआ खिला रहा है, कोई मिष्ठान्न खिला रहा है, कोई फल खिला रहा है। और इसके बाद गोवर्धन महाराज प्रसाद भी एक दूसरे को दे रहे हैं। सारे देवता अपने अपने सामग्रियों को अर्पित कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ भी भैया पहुंच गए। अब भोला के झोला में भांग का गोला, अब उन्होंने जो है गोवर्धन महाराज को चढ़ा दिया। अब जब गोवर्धन महाराज को भांग का गोला खिलाया, अब तो जो ग्वाल बाल जो भी अर्पित कर रहे हैं सब गोवर्धन महाराज खा रहे हैं। इंद्रादिक देवता सोच रहे हैं कि बड़ा बढ़िया देवता है। इंद्र तो हमारे द्वारा दी हुई सामग्री को कभी ग्रहण ही नहीं करते थे, कन्हैया का देवता बड़ा बढ़िया है। तो कैसे अर्पित कर रहे हैं, कैसे भोग लगा रहे हैं, आइए हम लोग भजन के माध्यम से जानते हैं। और आप लोगों को बड़ी दिव्य झांकी का भी दर्शन होगा। घर के सभी सदस्य बारी बारी से थोड़े थोड़े समय में खिला करके किनारे होते रहेंगे। और भी गांव की जो माताएं गोवर्धन महाराज को खिलाना चाहेंगी वह खिला लेंगी बारी बारी से, जिसका जैसा क्रम है। आचार्य जी आप देखिएगा, सुनिएगा।
बोलिए गोवर्धन महाराज